तो मात सरस्वती सुमिर के ये जी धरूं गुरु का ध्यान। आन विराजो कंठ में सुते जइयो मम ज्ञान। तो बचन दास गुरुदेव के ये जी चरण नवाऊं शीस। भैरो गिर स्वामी सदा सुधि तेरा शीस। तो जोधा राम स्वामी मेरे ये जी करो हृदय में बास। देव अनुमति दास को सुनया कही इतिहास। अरे मेरी माँ तू रतनगढ़ वाली, तेरा सच्चा है दरबार। मैं तो तेरा पुजारी बनूंगा। माँ सुन ले तू मेरी पुकार। भक्तों की मैया करे पार नैया, ये तो है सबको पता। ए हटा दुख दर्द मिटा, हटा दुख दर्द मिटा। मेरी माँ तू रतनगढ़ वाली, तेरा सच्चा है दरबार। मैं तो तेरा पुजारी बनूंगा। माँ सुन ले तू मेरी पुकार। भक्तों की मैया करे पार नैया, ये तो है सबको पता। ए हटा दुख दर्द मिटा, हटा दुख दर्द मिटा। मेला लागत तो जतिवारी को वहाँ भीड़ जुरे अंगना। मेला लागत तो जतिवारी को वहाँ भीड़ जुरे अंगना। निकावा बॉर्डर है कुंवर राजन की मेना। तीरथ को मैया दे जा तू सैया, तेरा तू यश ही यथा। ए हटा दुख दर्द मिटा, हटा दुख दर्द मिटा। मेरी माँ तू रतनगढ़ वाली, तेरा सच्चा है दरबार। मैं तो तेरा पुजारी बनूंगा। माँ सुन ले तू मेरी पुकार। भक्तों की मैया करे पार नैया, ये तो है सबको पता। ए हटा दुख दर्द मिटा। चरणों का मैं सेवक हूँ, मेरी लाज रखो माता।
साथी और प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया और सीता जैसी भूमि पर पलने वाली माता बहना हो, आइए हम ये निर्भय कैसेट के माध्यम से आप लोगों के कानों तक ये हम भागवत में से कथा और नारद बने नारी का प्रसंग पहुंचा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी निर्भय कैसेट के प्रस्तुत करता है डॉक्टर निर्भय वकील साहब और संयोजक शत्रुघ्न भाई और जरेरुआ वाले। देखिए, गौर कीजिए मेरे प्रोग्राम पे तो बड़ा ही आनंद आएगा। मैं कहां से शुरू करता हूं। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, पहले तो आप लोगों को यह लगेगा कि कीरत सिंह कुछ पहले से ही सुना हुआ प्रसंग रामायण में से कह रहे, लेकिन मेरा रामायण का प्रसंग नहीं है, यह भागवत की छेपक की कथा है। कैसे, यह भी तुम्हें बता दें कि नारद को अभिमान कै बार हुआ था, तो ये मैं तुम्हें बता दूं, एक बार तो अभिमान हुआ सो विश्व मोहिनी के स्वयंवर में बंदर का मुंह लगा दिया भगवान विष्णु ने, तब उन्हें नीचा दिखा दिया। तो नारद ने एक कल्प तक तपस्या की और एक कल्प तपस्या करने के बाद में और मन में सोचने लगे कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि मैंने मोह माया काम तीनों को जीत लिया। क्या हुआ भैया रामवीर? नारद मुनि अभिमान बस ए जी गए शंकर के धाम, विश्वनाथ लई जीत के सो मैंने माया काम। नारद जी ने एक कल्प तक तपस्या करने के बाद मन में विचार करो कि अब तो मैं सब देवताओं से ऊंचे स्थान पर पहुंच गया और ये अपनी प्रशंसा में किस देवता को पहले सुनाऊं। सोचने लगे पहले शंकर को सुनाऊं। भगवान शंकर के पास नारद जी पहुंचे तो न तो नमन किया न प्रणाम किया, क्योंकि उनके मन में एक घमंड था कि मैं अब सबसे आगे हूं। लेकिन भगवान शंकर भोले देव थे। बोले नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए हो और कोई कथा कहो नई पुरानी। नारद जी हंस गए और नारद ने जवाब दो, महाराज मैं किसकी कथा कहूं, अब मैंने वो स्थान पा लिया है कि मैं 3300 कोट के देवताओं से आगे हो गया। तो भगवान शंकर बोले वो कैसे? मैंने महाराज मोह माया काम तीनों को जीत लिया है। भगवान शंकर तब कहने लगे अपनो आसन टोर की, कहियो मत विदलोक में नहीं रोओगे सिर फोर की। भगवान शंकर बोले, हे नारद मुझसे कही सो तो कही, लेकिन ब्रह्मा जी से जावाते मत कहियो कि मैंने मोह माया काम तीनों को जीत लिया है। और नारद ने जवाब दिया है, शंकर मैं अपनी जीत की बात को अपने पिता से क्यों न कहूं। भगवान शंकर बोले, भैया समझ आ रहे, अगर मान जाओ तो ठीक है, न मानो तो तुम्हारी बात, तुम्हारी मर्जी है। वहां पार्वती मैया बैठी। पार्वती मैया को यह बात बहुत बुरी लगी कि इसको तो बहुत घमंड है, जी तो मोह माया काम तीनों को जीत रहा है। अब देखिए माया कई प्रकार की होती है, एक नारी माया होती है। पार्वती मैया को यह बात बहुत बुरी लगी तो पार्वती मैया वहां से खड़ी हो गई और शंकर से नारद जी कह रहे कि तुमने तो मानी हारी से भी और की जीत न सोहाती जी। भैया ध्यान दीजिए मेरी कथा पर। भगवान शंकर से नारद जी बोले, अरे शंकर तुमको और की जीत अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि तुम खुद
के बैठे हो। आज मैंने कामदेव को जीत लिया है तो वो बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही। अरे मैं अपने पिता से क्यों नहीं जाकर के अपनी बड़ाई करूंगा? जब मैंने मोह माया काम तीनों जीत लिए तो पिता से तो मैं जरूर कहूंगा। और सुनो, क्यों ना कहूं कि तू देव से कोई अपनी जीत की बात। जानता हूं तुमको किसी की जीत अच्छी नहीं लगती है। अरे मैं अपने पिता से अपनी जीत की बात अवश्य कहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत उच्च स्थान पा लिया है देवताओं में कि देवता तो अब मुझसे बहुत नीचे स्थान पर रह गए। मैंने मोह माया काम तीनों को जीत लिया है। भगवान शंकर मौन हो गए और बोले जैसी आपकी इच्छा है। वैसे तो हम समझ आ रहे, लेकिन नहीं मानते तो जाओ कहो। लेकिन मैया पार्वती खड़ी हो गई और मैया पार्वती कहां पहुंची? ब्रह्माणी के पास, यानी नारद जी के माता के पास। नारद जी की माता से जाके क्या बोली? ए चली उमार से आई, ब्रह्माणी पास जाई क्रोधयति छाया, और ते लाला बड़ो अभिमान रीजी तेरा देखे माया। भैया रामवीर, एक बात बता दें, चाहे देवी हो या मृत्युलोक की नारी हो, नारी में जलन सब में होती है, एक दूसरे से ईर्ष्या रखने वाली होती हैं। नारी को किसी की बड़ाई अच्छी नहीं लगती। अगर सुंदर नारी हो, कोई प्रशंसा करे वो नारी बहुत सुंदर है, तो दूसरी नारी जरूर कहेगी कि बाको कहा सुंदर है। नारी, रामायण में भी कहा है कि मोहन नार नार के रूपा। नारी की प्रशंसा कभी नहीं सुन सकती। जब पार्वती मैया ने कहा अरे तेरे लाला नारद को इतना घमंड हो गया है, कहता है कि मैंने मोह माया काम तीनों जीत ले। ब्रह्माणी मैया बोली आ वंदवाय, बाकी थूतरी के घूसन से तोड़ दूंगी। इतने नारद में चैन नहीं पड़ रहा हूं कि अपने पिता से कब अपनी बात बड़ाई करूं। नारद चले हर साई, लाला नारद मुनि हर साई चले कुलाई, छड़क नहीं पीता छड़क नहीं पीता। ब्रह्मा जी के पास आ गए और क्या बोले? तुम सुनो पिता धरी ध्यान रे कामों मैंने जीता। इधर में तो पार्वती ब्रह्माणी से कह रही, इधर नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए गए, न तो नमन किया न प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने देखा लाला नारद, हाँ पिताजी, अरे तुम अब कैसे हो गए? तपस्या करके तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। तुम न तो ये देख रहे कि मेरे पिता हैं, न तुमने प्रणाम किया न नमन किया। नारद जी हंस गए, पिताजी प्रणाम मैं किसके लिए करूं? अब तो 33 कोट के देवताओं में मैंने उच्च स्थान पा लिया। क्यों? मैंने मोह माया काम तीनों जीत लिए। ओ पिताजी, अब तो मुझसे सब देवता बहुत नीचे स्थान पर रह गए।
ब्रह्मा क्या बोले रामवीर? बोले ब्रह्मा जी सुने लाला, बोले ब्रह्मा जी सुने लाला, जपते रहो हरि की माला। भैया रामवीर, ब्रह्मा जी बोले बेटा बहुत अच्छी बात है, कहता है कि मोह माया काम तीनों जीत ले, लेकिन बेटा इसी प्रकार से हरि की माला जपते रहो तो किसी दिन इस उच्च स्थान पर तुम पहुंच जाओगे। वो जवाब दिया पिताजी, क्या कहा? हरि की माला? हाँ, अरे वो हरि तो मुझसे बहुत नीचा रहेगा, मैं किसका जाप करूं? तो नारद जी बोले जाए तो बहुत घमंड है, जपते रहो हरि की माला। लेकिन बेटा विष्णु ते भूल बचल मत कहना, कहना कहना जी कहना, नहीं तो दुख पड़ेगा सहना। देखिए मैं तुझे समझा रहा हूं, कछुक दिना भगवान का भजन कर, हरि की माला जप, और जे उच्च स्थान पर तुम जरूर पहुंच जाओगे। नारद जी ने जवाब दिया, पिताजी मैंने कई बार कह दिया, अरे वो हरि तो मुझसे बहुत नीचा रह गया, मैंने मोह माया काम तीनों जीत लिए। तब ब्रह्मा जी बोले बेटा एक बात बताऊं, मोते कही सो तो कह दई, बा विष्णु ते ये वचन मत बोलना, नहीं तुझे बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। और नारद जी कहने लगे पिताजी वैसे तो मुझे कुछ टाइम भी लगता, लेकिन अब हरि के ही पास जाऊंगा, अब मेरे में कोई कमी नहीं, मैंने एक कल्प तक तपस्या कर ली, मैंने मोह माया काम तीनों जीत लिए, क्या करेगा वो हरि? सो रामवीर भैया नारद जी 23 नारायण हरि बोलते हुए क्षीर सागर में गए, जहां विष्णु भगवान नाग सैया पर विराजमान थे। नारद जी सोच रहे इसके लिए प्रणाम नहीं मुझे करना, और इधर अंतर्यामी विष्णु भी समझ गए इसको घमंड है, तो विष्णु भगवान नाग सैया पर करवट ले गए, जिधर से नारद जी आए रहे उधर को पीठ कर ली। नारद जी क्षीर सागर में पहुंच गए, नमन करना चाहते नहीं, प्रणाम करना चाहते नहीं, खड़े हो गए कि जब मेरी तरफ ये देखें तो मेरे लिए नमन यही करें। लेकिन विष्णु भगवान तो अंतर्यामी थे, पीठ फेरे ही लेटे रहे, पांव फटकावत रहे, खटकावत रहे, पीटत रहे। तब नारद जी की तरफ भगवान विष्णु ने मोड़ो फेरो, नारद जी सकुच गए। विष्णु भगवान ने न तो पूछा कुछ, इशारों करो कि बैठ जाओ नारद आसन पे। अब आसन पे बैठो, चाय नहीं जी कहे कि जी मैं मरम ना समझ पाओ तो मैंने कैसो उच्च स्थान पा लो, यूं ना कह रहो कि नाग सही पे बैठ जा। लेकिन नारद जी ने अपनी बात शुरू कर दी, महाराज अब मैं आसन के योग्य नहीं हूं, मैं सिंहासन के योग्य हूं। तो विष्णु भगवान बोले कैसे? मैंने मोह माया काम तीनों को जीत लिया है। विष्णु भगवान हंस गए और विष्णु भगवान बोले नारद जी बहुत अच्छा है, मोह माया काम तो तुमने जीत लिए, लेकिन अभी तुम में थोड़ी सी कमी है। नारद जी कहने लगो जी कमी तो ही कहूं पूरी ना है रही, चाहे मत जाऊं बेशक, एक कल्प तक तपस्या कर ली तो कमी रह गई। विष्णु भगवान बोले थोड़ी सी कमी है, अगर नारद तुम मेरे साथ चलें तो यह कमी पूरी करा दो। नारद जी सोचने लगे चल का कमी है पूरी कराओ। विष्णु भगवान नाग सैया से खड़े हो गए और नारद जी का हाथ पकड़ लिया और लेके चल रहे। क्या किया विष्णु भगवान ने? थोड़ा नारद को आगे बढ़ा दिया और पीछे विष्णु भगवान होके ऐसे फूंक मारी। फूंक मार के क्या करो रामवीर भैया के मायाती प्रभु ने के मायाती प्रभु ने
ताल बनो पाया है, माया दी प्रभु ने ताल खुद वायो है। जय हो, जय हो। गर्व के अभिमान के आहार करने वाले पे से खूब बच के नहीं जाता। विष्णु भगवान ने माया से एक सुंदर ताल खोद दिया। केशव रामवीर वहां की शोभा अजब निराली, वहां की शोभा अजब निराली, पक्की रोसर खुद रही नाली। नारद को प्रभु ने, नारद को प्रभु ने जालों में फंसाया है, माया से प्रभु ने ताल बनवाया है। विष्णु भगवान ने एक मायावी ताल बना दिया और उसकी पार पे लेके नारद जी को पहुंच गए। नारद से कहा, नारद देखना ताल कैसा है। नारद जी कहने लगे, महाराज ताल तो बहुत सुंदर है। तब विष्णु भगवान बोले, नारद जी इसके पानी को तो देखो कि पानी कैसा है, जल कैसा है इसका। जैसे ही नारद ने अंजलि में जल लाओ तो कहने लगे, नारद जी महाराज इसका जल तो अमृत के समान है। तब विष्णु भगवान बोले, हाँ नारद इसीलिए तो इस ताल में तुझे लेके आया हूं। इसमें अगर तुम स्नान कर लेंगे तो तुम्हारे सब दुख संकट दूर हो जाएंगे। क्या बोले विष्णु? हे नारद जा ताल की खूबी बताऊं। हाँ, के त्यारे सकल विघ्न मिट जाए, मुनि जा जल के नहाए बीते। भैया रामवीर विष्णु भगवान कहने लगे, नारद अगर जा ताल में तुम नहा लोगे सब दुख संकट तुम्हारे दूर हो जाएंगे। नारद जी कह लगे विष्णु भगवान से मन ही मन में कि जी तो पागल है, बहुत देर से गाल बजाए रहे जा ताल में इतनी खूबी है, जिस ताल में योग्य है ही नहीं। हम जैसे योगी पुरुषों पर दुख संकट का है ताते ना है, हम क्या करना जी महाराज ताल में योग्य नहीं है। विष्णु भगवान बोले, सुनो क्या ताल में बड़ी बड़ी खूबी है। क्या? हे नारद सुन ले मेरी बात। जा ताल में अगर स्नान कर लेता है वह आदमी पे दुख संकट कोई सपने में ना आवे। तो नारद जी कह ले, महाराज मैं कई बार तुम्हें सुनाऊं, हम जैसे योगी पुरुषों पर कहा दुख संकट जी ताल में योग्य ना। नारद सुनो, एक और खूबी बताऊं। हाँ बताओ। करे स्नान पड़े तपनुनो, तपस्वी ने बिना पढ़ो रहे सुनो। क्या कहा? ये नारद जा ताल में स्नान कर लेता है उसकी तपस्या दूनी हो जाती है। सोई नारद को मन करवे लगो तपस्या दूनी हो जाती है। हाँ नारद तो महाराज मैं स्नान कर लूंगा। नारद जी सोचने लगे कि मैंने एक कल्प तक तपस्या कर ली, वो जा मैं स्नान करने पर 2 कल्प की तपस्या है जागी। हाई तो जिनसे लाइन में लगा लेंगे। तो नारद जी कह लगे, महाराज तो स्नान कर लेंगे। हाँ तो विष्णु भगवान बोले, नारद एक चक्कर में कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से तपस्या दूरी होती है। तो महाराज
कि बस से अब ब्रह्म मुहूर्त खड़ी, चलो 1 मिनट रह गई है, जल्दी करो न मनस कुछ जाऊ मुनि जा जल्दी धामी की। बेटा इस प्रकार से नारद जी से विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त निकलने वाला है, सिर्फ 1 मिनट रह गई है, स्नान करना है तो जल्दी कर लो। नारद जी कहने लगे तो तब से गाल कायले बजाए रहो हैं? जब भाई से बताया तो जब 1 मिनट में तो मैं वस्त्र भी नहीं उतार सकता, ना जल्दी करो, अब आधी में ते आधी रह गई। सो रामी रवैया नारद ने कहा करो के दरे सरोवरे पार पे कोई बीड़ा वस्त्र उतारी। भैया रामवीर देखिए, हमारे डॉक्टर निर्भय जी वकील साहब प्रोग्राम को सुन रहे हैं। हमारी इस निर्भय कैसेट का आप लोगों को, श्रोताओं को बड़ा ध्यान रखना है, कथा इसमें अद्भुत तुम्हें मिलेंगी। अब देखिए नारद ने कपड़ा उतार के धरते रामवीर पार पे, और विष्णु भगवान बोले आधी में से आधी रह गई, जल्दी कर ले। आई डुबकी लगाई नारद ने, सो बन गए नरते भैया नारी। जय हो भैया रामवीर। जो नारद जी ने कपड़ा वस्त्र उतार के रख दे, जो जल में जाके डुबकी मारी, सुंदर से नारी बन गए। तुम विष्णु भगवान ने कहा करो बीड़ा वस्त्र उठाई के कोई हरे भाई अंतर ध्यान। विष्णु भगवान ने देखा जाने डुबकी लई, उतने ही समय बीड़ा वस्त्र समेट के अंतर ध्यान हो गए, और देखिए नारद नारी बन गए। अपनियों ना पता कि मैं को कहां पे आयो काहे गो, नरती नारी बन गई, कोई भूल गई वो तो ध्यान। समेट के अंतर ध्यान हो गए, और नारद जी नारी बने बनाए होते ते जल में खड़े, वो सोच रहे हे परमात्मा मैं कौन, क्या हो गया, तो मैं कहाँ जाऊं, मेरा घर कहाँ है, मेरे माता पिता कौन है, ये कोई ज्ञान नहीं रहा नारद को कि मैं कौन था, क्या हो गया। अब तो ताल की पार पे आ गए, और रामवीर क्या कर रहे के बैठी ताल की पारी आए रुए जैसे रास्ता को भूली। जय हो मेरे भगवत प्रेमी हो, लगाइए ध्यान मेरी कथा पर, बड़ा आनंद आएगा। नारद जी ताल की पार पे नारी बने, रो रहे, ये उन्हें ध्यान नहीं रहा, प्रभु की लीला ऐसी माया फैला दे कि नारद को ये होश नहीं कि मैं पहले कौन था, अब क्या हो गया, मैं कहां जाऊं।
मेरा घर गुरो कहाँ है, मेरे माता पिता कौन है। और सोचने लगे मैं नर तो मैं नारी हूं और कहाँ जाऊं। बैठी ताल की पार रुए जैसे रास्ता तू भूली और रतन जड़ाऊ भैया और नेरा खाना लगी अंग अपने को चोली दिखे भूली। ए नेरा खाना लगी अंग अपने को चोली दिखे भूली। रामीर भैया अब तो नारद जी नारी बने बनाए पार पे बैठे अपने अंगे रखवे लग गए। चोली भूली लगे आदमी तो इतना वो तो नारी है पर हम जाए कहाँ, हमारे माता पिता को है, हमारा घर कहाँ है, हम जाए तो जाए कहाँ। जय हो विष्णु, क्या लीला फेंक दी, क्या माया फैला दी। नारद को कोई ज्ञान नहीं रहा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया कहां जाऊं। और देखो हर की माया आए न दुनिया ओटने पे कटके बड़ी सुंदर बन गई राम। अरे न दुनिया ओटने पे कटके और रतन जड़ाऊ वस्त्र के सजा के करिया नो लटकी। नारद जी के सब करिया नो लटक रहे, दूध चुट रख रहे। नारद जी बड़े सुंदर नारी बन गए। और नारद जी अब सोच रहे कि परमात्मा मैं कहाँ से आई और मैं कौन हूँ, अब कहाँ जाऊं। और रात्रि है अब मैं कहाँ जाऊं। अब तो ताल की पार पे बैठ के और रोने लगी है रामवीर। है हुआ क्या, दिन छुपते छुपते वहां महाराज ताला ध्वज शिकार खेल रहे उस बनी में और इतना में रोए रही हुक्का ही दे रही बड़े सुर में। रोने की आवाज सुने ए जी ताला ध्वज गए आई। क्षण में घोड़ा मोड़ दो सो कहने लगी अकुलाई। महाराज तालत ध्वज उस बनी में शिकार खेल रहे, जो आते रोने की आवाज सुनी तो घोड़ा को मोड़ दिया। देखो तो ताला की पार पे चंद्रमा सौगिरो बड़ी सुंदर रोई रही। तालत ध्वज सोचने लगे बहुत सुंदर नारी है, मुझे अकेली यहाँ क्यों रो रही। तालत ध्वज सोचने लगे कि अगर जी घत्ते नाराज है कि निकल आई होगी तो जाए अपने पास ले जाऊं, अपनी रानी बना के रखूंगा। लेकिन इसे पूछ लूं कि ये कौन है, कहां से आई, वो क्यों रो रही। क्या कह रहे भैया रामवीर तालत ध्वज, ए सुंदरी देना मुझे अकेली क्यों ठाड़ी, देना मुझे अकेली क्यों ठाड़ी, देना मुझे अकेली हाँ देना। तालत ध्वज कहने लगे ए नारी जी बताए थे देना मुझे यहाँ क्यों रो रही है। हाँ कहते ही सासुल दाई ताईने, कहते ही सासुल हाँ हाँ। और कहते रे ससुर दाइये गारी देना मुझे अकेली जो ठाड़ी, देना मुझे अकेली हाँ देना।
बता दे कि कहती सास ने गाड़ी देंगे गत्ते निकाल दीजिए, बताओ कौन है तू, कहाँ जाएगी? इसे बोली वही ना मालूम कि मैं कौन हूँ। तालध्वज ने पूछा तेरा नाम क्या है? वही ना मालूम का नाम। तालध्वज कहने लगे पागल तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जी ऐसी पागलों की सी बात कर रही। हमने पूछा कि कहाँ से आई, तेरा गांव कौन सा है, नाम क्या है? तो कहने वो ना मालूम। तो तेरे माता पिता कौन है? बोलिए वो ना मालूम। तो तालध्वज सोचने लगे जाके माता पिता है नहीं, जाको गांव कहूं है नहीं, ये नाम जानतना तो जमोपति कहूं ना जाए रही। तो तालध्वज बोले सुंदरी हाँ एक काम कर सकती है तू। कहा क्या? बोले तालध्वज रामवीर भैया के तू सुन नथवारी के तू सुन नथवारी आज बनू मैं तेरो सैया, पकड़ तू मेरे पैया। तू सुन नथवारी आज बनू मैं तेरो सैया, पकड़ तू मेरे पैया। रामवीर भैया कहने लगो के तो राजी से ही बन जागी, जबर ही ले जाऊं घोड़ा पे धर के। कहने लगा सुनो मेरी बात सुन रहे? हाँ सुन रहे, क्या कह रहे बताओ। अब तुम हमारी शरण में आ जाओ तो हमारी घरवारी बन जाओ। तो कहने लगे हाँ डर लगा नाना। तू सुन नथवारी आज बनू मैं तेरो सैया, पकड़ तू मेरे पैया। बहुत अच्छे। तो देखिए मेरे भगवत प्रेमी हाँ, हमारी इस निर्भय कैसेट के माध्यम से आगामी प्रोग्राम इसी डॉक्टर निर्भय कैसेट कंपनी के माध्यम से आप सुने हैं, और आप लोगों को नई नई कथाओं का प्रसंग हम इसी कैसेट के माध्यम से तैयार करके सुनाएंगे। इस कैसेट का ध्यान रखना है, कीरत सिंह की जितनी अद्भुत कथाएं नई, ये नहीं कि कभी हुई जो और कंपनियों की आप लोगों ने सुना हो सो कैसेट निर्भय में नहीं सुन पाओगे। आगामी नए नए प्रोग्राम अद्भुत प्रसंग तुमको सुनाएंगे। तुम्हें देखो तालध्वज बोल रहा है, डरो ना, देखा ना डर लगा। तो तालध्वज क्या बोले सुनो, तुम्हें ऐसे नहीं ले जाए, तुम्हारे साथ शादी करेंगे। क्या बोले रामवीर भैया? ताल पारे तोते ताल पारे तोते शादी रचाऊंगा, तेरे तो संग में ब्याह रचाऊंगा। कैसे होए? बोले वो हम सब बता देंगे। आज खूब बनाई जे खूब बनाई जोड़ी ओ करतार गोसैया, पकड़ तू मेरे पैया। तू सुन नथवारी आज बनू मैं तेरो सैया, पकड़ तू मेरे पैया। भैया अंतरा दे रहे कैसे? तालध्वज
मुझसे बहुत आगे होती है। नारी में वो कला होती है कि मुंह से कछु कहे ना, आंखों की अदा में ही पटाए दे। तो नारी दुनिया सुंदरी यो तो बोली नहीं हम तो ऐसा शादी करते लगे, लेकिन आंखों में समझ आ रही कैसे। सुन के बचाना मोता शर्मी के भाजी है, असकर के बोली में तो भाई पिया राजी के। बहुत अच्छे। रामवीर भैया जो इतने तालत के शब्द सुने, पखोरे हलाए ले, मोड़ो टेढ़ो कर लो है, ठीक है थोड़ी आगे बच गई, हंसी है बोली ना तुम्हारी राजी है। तालत तुझे समझ वो तुझे राजी है गई। क्या बोली? सुन के बचाना वो तो शर्मी के भाजी है, हंस करके बोली में तो भाई पिया राजी के। तालत ध्वज वो तो परमात्मा को हाथ जोड़े लग गए। क्या कह रहे? ये खूब बनाई बनाई जोड़ी ओ करतार गुसैया, पकड़ती ये पैया, तू सुन न तुम्हारी आज बनो में तेरो सैया, पकड़ती तेरे पैया। अब तो ताला ध्वज महाराज कहने लगे तो शादी करोगी हमारे साथ? से बोलिए कब तो लेंगे, पर एक बात बताएं, यहाँ शादी है कैसे जाएगी, घर घूरत तो कछु है ना। सो ताला ध्वज ने जवाब दो सब कर लेंगे। इतने तीनों देवी रमा उमा ब्रह्माणी कह रही, येरी देवी हो चलो देख हमें बा विष्णु ने नारद ताल में नवाए के नारी बनाए दो, सो आज बा को ब्याह है रहो, चलो देख हमें। तीनों देवी चल दी। और देखिए हमारे रिकॉर्डिंग करता सुपर साउंड स्टूडियो झांसी लक्ष्मण मास साहब जी कर रहे हैं, और बहुत दिनों से हमारी रिकॉर्डिंग दे रहे मार्केट में। मास साहब जैसी रिकॉर्डिंग और कोई नहीं दे सकता। अब देखिए इधर में तीनों देवी आ गई। रामवीर क्या हुआ? तीनों देवी ने देख कर ए जी भूप कियो प्रणाम, जा कन्या को देवी तुम सोद के धर देव नाम। तीनों देवी ने आते देखा है, तालत ध्वज ने प्रणाम किया और कहा हे देवी हे मां, या कन्या को कोई नाम रख दो। और तालत ध्वज ने कही सोई कन्या को रूप रंग देख के तीनों देवी कहने लगी बिना तो सौ का छू मालूम हो, लेकिन ऊपर मनते बोली कि जी अपनो बिना बिना नाय की कैसे बनी रही, क्यों तेरा क्या नाम है? फिर बोली वही ना वाले का नाम है। तो तीनों देवी हंसवे लग गई कि वारे विष्णु ताल में नवाए के इतनी सुध बुध बिसराए दइए कि जाए ना न्यू मालूम कि मैं कुआ। तो तीनों देवी बोली सुनो राजा हम इस कन्या को नाम रख दें? हाँ रखो। ए तुम सुनो भूप धरि ध्यान, ओ तुम सुनो भूप धरि ध्यान, नाम जाको नारायणी। तुम सुनो भूप धरि ध्यान, नाम जाको नारायणी। देखिए रामवीर भैया तीनों देवी आपस में बता रहे हैं मेरी बहना जाके राशि मत बेगारो नाम राशि है, पहले जाको नाम नारा दो तो अब नारायणी नाम धर दो। अब महाराज तालत जो बोले हे देवियों बहुत सुंदर नाम रखो नारायणी। हाँ और एक बोली देवी का
कहा जैसी कन्या थे सोई वर हुए, शोभा कहीं न जाई। हाँ जैसी कन्या थे सोई वर हुए, शोभा कहीं न जाई। भारी देखो ज्ञानी ध्यानी, राजा बोलो ज्ञानी ध्यानी है। भारी देखो ज्ञानी ध्यानी, ऐसे कहे ब्रह्माणी सुनो तुम सब ज्ञानी, तुम सुनो बदरी ध्यान नाम जाको नारायणी। रामवीर भैया पार्वती को लगी मोड़े ढकेले घूमट मार ले। ब्रह्माणी बोली सोने, ब्रह्माणी न्यों कहने लागी, ब्रह्माणी न्यों कहने लागी बहुअर घुमटा खोले। बात हमारी माने नहीं तू, बात हमारी माने नहीं तू, बोले दूंगी सब बोल के कह रही ब्रह्माणी। तुम सुनो लगा कर ध्यान नाम जाको नारायणी। कहने का मतलब मेरा ये रहा के बाद नारद नारी बने बनाए को तीनों देवी ने नारायणी नाम रख दो और भैया शादी कराए दई। तालत ध्वज से बोली जाओ ले जाओ। घोड़ा बैठा के तालत ध्वज नगर के तरफ लेके चंदाओ। तो नगर निवासी ने देखो ये जी हमारो राजा ये औरत से कहाँ दिलाए रहो। कछु कहने लगी, कछु को न कही राजा महाराजा है को सुंदर मिलेगा योगी तो गबड़े लाओ। कछु कहने लगे तो गांव के बाहर चलो स्वागत के लिए। नहीं राजा उल्टे होते हैं, जो कहें हमको देख के स्वागत के लिए नहीं आए। अब तो गांव में तो भग्गी पड़ी रामवीर, बड़े बूढ़े जवान, छोरी चापरी डोकरी सब निकल पड़ी। कैसे जा रही के मच गओ शहर पना में सुर भूप एक हाय नारी नवेली लायो है। कहवे को मतलब उससे आए गई तो रामवीर भैया बूढ़ी बड़ी ने तो चलो नहीं पा रहा हो, डंडा के सहारे चल रही। कहते हैं नबी झुकी सी, डंडा के सहारे लंबो मोड़ो कर रही। ऊपर क्या कह रही, बड़ी बूढ़ी कड़ी कही के ढोड़ो। बहुत अच्छे ढोड़े जानते हो, करिया पे हाथ धरे और कछु तो कुबड़ी हती लंबो मोह कर रही। कहा कह रही, बूढ़ी बड़ी खड़ी कही के ढोड़ो, बहुवर ने कदी खाए दे मोहड़ो। तो पैसा दूंगी गहाई भाई करनारी नवेली लायो के मचको शहर पना में सोर। लाला इस प्रकार से भैया अब तो बड़ी बूढ़ी कहने लगी ने का मोहड़ा दिखा दे। राजा ताला ध्वज कहने लगे ए नारायणी मोहड़ो दिखा दो। कछु कहने लगी बन दे कल मोहड़े खोले डोलेगी कल देख लेंगे। कहने का मतलब राजा नारायणी को अंदर महलों में ले गए और जाकर के नारायणी को पटरानी बनाए दो रामवीर भैया। साल 6 महीना व्यतीत भाई तो तीनों देवी कहने लगी एरी बहनाओ चलो भाई देखिया में नारद को का है नारी बनो है।
नगर में आई तीनों देवी और कह लगी कहो नारायणी को कहा हालो सो नगर निवासी कह ले महाराज राज घरानो है हम तो जातना तुम ही चली जाऊ पूछ आओ। तो तीनों देवी रास्ता में कह रही कि आज भाई पीछी कथा सुनाएंगे कि तू पहले नारद हो अब नारी बनेगो देखे भाई याद है का। पहुंच गई नारायणी ने नवन करो तीनों देवी को बैठा रहो और तीनों देवी कहने लगी कि हे नारायणी कोई कछु याद है तू पहले तू कौन था। तो नारायणी बोली हम तो था नहीं हम तो थी। क्या? अरे हम ये कह रहे पहले तुम कौन थे। तो बोली हम थे नहीं हम तो थी। अरे मतलब हम ये कह रहे कि पहले तू नारद हतो फिर तू नारायणी बन गो। हाँ हम तो नारद नहीं हम तो नारायणी हते। तीनों देवी बोली जाए कोई याद ना हो भैया ना। तीनों देवी खड़ी होए के चल दई कैसे रामीर भैया के कही कही के कथा पुरानी है तू समझाओ कि देख तू पहले नारद हो अब नारायणी बनेगो। तो हम को नारद नहीं आते हम तो नारायणी आते। कैसे के कही कही के कथा पुरानी है गई रमा उमा ब्रह्माणी कछु दिना के बाद भैये गर्भवती नारायणी। भैया रामवीर जमे के आज तो तुझे से घूटा से गड़के आज तो नारायणी को खूब पीछे की कथा सुनाए के गई रमा उमा ब्रह्माणी कि तू पहले नारद था फिर ताल बनाए के नारायणी बने। पागल मत बनाओ हम कोई नारायण हम नारद नहीं है तो नारायणी है। तो भैया बे तो गरकूंगा अपने अपने धाम को गई फिर तो मैं रामवीरा नारायणी गर्भवती है गई। अब कालाइन लगावेगी सुन ले। हरे माया को खेल के भैया ले रहो कर्म लपेटा ही धीरे धीरे नारायणी ने बार जाए बेटा ही बार धपे जनिक और महलन में अति रूहानी है को मांगे हप्पा पानी है कछु दिना के बाद भैये गर्भवती नारायणी है। रामवीर भैया वहीं की वहीं आ जा 12 बेटन जन्म दे दो नारायणी ने। ये तमें विष्णु की ये माया देख के हंस रहे ब्रह्मा ईश ही। ब्रह्मा जी हंस रहे बारे विष्णु तुम्हें बड़ी बड़ी विद्याएं नर में दिनारी बनाए दो। धीरे धीरे नारायणी के जन्म कन्या भई 24 है 12 बेटा 24 कन्या जन्म दे दो। अब तो रामवीर का बनेगा वो बनी गई दादी नानी है वो बनी गई दादी नानी है सब छाई रही मस्त जवानी है कछु दिना के बाद भैये गर्भवती नारायणी है। भैया कहने को मतलब मेरो जे रहो कि नारायणी ने 12 पुत्र 24 कन्या जन्म दे दो। और भैया वो तो भी सियाने है गए शिकार खेल भी जाव करे। एक दिन रामवीर का भाव आरे दूरा देश की रे सेना भैया आई भाई
भैया 12 बेटा मार के दूर देश की सेना ने डाल दिए। ये नारायणी और तालध्वज को खबर लगी तो बेटाओं के पास आए और बेटन की लाश देख करके तालध्वज कहने लगा, ये हुआ सो हुआ है नारायणी, अब तो इनका क्रियाक्रम कर दो और 12 बेटा चिता पे लिटा दे। और भैया अब कहने लगे अग्नि डाल दी, चलो जा ताल में नहाऊ पवित्र हो घर को चलो। ताल में गए सो नारायणी लेके संग में तालध्वज ने डुबकी लगाई। सो का भयो कि वे तो नारायणी में थे नारायणा बन गए, काया तरित हो गए। अब जैसे ही हाथ पकड़ के तालध्वज खड़े, चेहरा देखो है जी को, सो कहा बोले, आई बता दे मोए सन्यासी कि तगई मेरी प्राण ने प्यारी। आई बता दे मोए सन्यासी कि तगई मेरी प्राण ने प्यारी। तालध्वज ने हाथ पकड़ लो, बता दे सन्यासी मैं प्राण प्यारी है, तू कहाँ करे आप, तू कहाँ पे आए वो हरामी। अरे कौन की प्यारी, छोड़ता है मुझे कि नहीं? अरे मैं यहाँ कह रहे छोड़ेगो कि कोई बता देंगे। क्या बोले है तालध्वज, मैं तो अच्छी प्रकार से जानता हूँ, तिरिया चोरा धर्मी कामी। जी बता दे वो तक कितनी चुराए चुराए के पाताल में इकट्ठी कर ली। तिरिया चोरा धर्मी कामी, जल में रहता चोर तू नामी। और आए उड़ाए दुओ कुटिया सी कि तगई मेरी प्राण ने प्यारी। रामवीर भैया तब इधर में नारद घसीटते फिर रहा तालध्वज, तब विष्णु भगवान आए और विष्णु ने जवाब दो के हे तालध्वज इनसे छोड़ दे, ये नारायणी नहीं थी, ये नारद था, ये मेरे करिश्मा थे या ताल में नहवा के मैंने इसको नारी बना दिया। अब जाए छोड़ दे। तो नारायणी के लिए महाराज नेक देर के लिए मुझे नारायणी बना दो। नारद कहने लगे वो 12 बेटन तो मिला दो। तब विष्णु भगवान बोले नारायणी तो नहीं बनाऊंगा, बेटन से मिला सकता हूं और जा तेरे जे 12 पुत्र मैं अजर अमर करता हूं। सो जे 12 महीना नारद के पुत्र बने हैं जो अजर अमर हैं, नारद के ही पुत्र हैं जे 12 महीना साल के। और 24 घड़ियां वो कन्या थी तो 24 घड़ी बनाई और कहा जो हरि का कीर्तन में मन नहीं लगेगा उसे ये सदा पीरेगी। भैया ये नारद की लीला हमारी यहीं संपन्न होती है। और सुनो कीरति सिंह है नाम हमारा, भैया नाम दिलों में जानी। अरे दांत नगर के पास में पड़ता खरगा थाप मेरे शुभ स्नान। कई रामी रा भैया में प्राण प्यारा, ढोलक मधुरी रहो बजाई। श्री राम अरे श्री राम परशुराम जी देखो मटका चिमटा रहे हैं बजाई। जन्म न चेला मेरे बैठे वो तो मंद मंद मुस्कुराई। हाँ तो ये कथा हमारी यही संपन्न होती है। एक बात तुम्हें बता रहे, हमारे जनवेद चेला का स्टेजी प्रोग्राम कराना है तो बंधा गांव में आकर के संपर्क करें। और कीरत सिंह का तो पता सब कोई जानते हैं और ये कथा हमारी यहीं संपन्न होती है। बोलो विष्णु भगवान की।